हाय ऑल ऑफ यू। प्रोनाउंस का रूल नंबर 4 हमारा चल रहा है, जिसमें कि हमने हु के बारे में समझा, हुम का भी हमारा क्लियर हो गया, उसके बाद विच भी हमारा हो गया। और अब हम देखेंगे और जो बाकी हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, वाई। वाई आप कब यूज़ करते हो? रीजंस के लिए करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल, डू यू नो वाई इज़ द मार्केट क्लोज्ड टुडे? क्या तुम जानते हो आज मार्केट क्यों बंद है? क्योंकि यहाँ पे रीज़न पूछा गया था कि आज मार्केट क्लोज होने की क्या वजह है। तो जब भी रीज़न यानी कि वजह पूछी जाती है, तब वहाँ पे आपको क्या कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना होता है? वाई। ये बहुत इजी है और आपने बेसिक में भी ये पढ़ा हुआ है, आपने अपनी स्कूल में भी पढ़ा हुआ है। इसमें कुछ ऐसा स्पेशल रूल नहीं है जो आपको अलग से पता हो। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेन। व्हेन यानी कि कब। कब यानी कि किसको रेफर करता है? टाइम के बारे में बताता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन डिड ही टेल व्हेन ही विल कम? क्या उसने बताया था कि वो कब आएगा? तो अगेन टाइम को रेफर किया गया है कि कब आएगा। तो जब भी टाइम को रेफर करेगा तो आपको क्या लगाना होता है? व्हेन। वाई या व्हेन क्लियर। इसके अलावा और क्या आते हैं? वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। कहाँ यानी किसको रेफर कर रहा है? जगह को। एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट नो वेयर ही हैड गॉन। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। ठीक, तो जब भी जगह को रेफर करेगा यानी कि कहाँ, किस जगह गया है, तब आपको क्या लगाना होता है? वेयर। नेक्स्ट, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज। जो पासर बाय थे यानी कि जो लोग गुजरते हुए थे, जहाँ आप जा रहे थे, उन लोगों ने आपको रास्ता बताया कि जो मैरिज हॉल है वो कहाँ है। अगेन किसकी बात हुई है? जगह को रेफर किया गया है कि कहाँ। तो अब आपको क्या लगाना होता है? वेयर। ठीक, जैसे कि आपने देखा कि व्हेन आप कब लगाते हो? जब भी आप समय को रेफर करते हो कि कब ऐसा हुआ। ठीक, अगर रेफर करना है आपको टाइम को, कब, तब आप क्या लगाते हो? व्हेन। अगर करना है जगह को कि कहाँ, तब आप क्या लगाते हो? वेयर। ऐसे ही अगर आपको बतानी होती है वजह किसी चीज़ की, तो आप क्या लगाते हो? वाई। ठीक, विच यानी कौन सा। ये हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हुज। हुज यानी किसका। ठीक, हुज आप कब लगाते हो? जब भी आपको पोजेशन दिखाना हो। पोजेशन मतलब कि कोई चीज़ जो है वो किसकी है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर कहीं भी नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीज़ें हैं, तब उनके लिए आप हुज नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। हुज यानी कि ये किसका है। एग्जाम्पल, दिस इज़ द स्टूडेंट हुज सर्टिफिकेट्स आर लॉस्ट। यही वो स्टूडेंट है जिसके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो खो गए हैं। तो क्या है? स्टूडेंट के ही तो सर्टिफिकेट हैं। सर्टिफिकेट किसके हैं? स्टूडेंट के। यानी कि पोजेशन दिखाया गया है, यानी ओनरशिप दिखाई गई है कि उसका हकदार कौन है, वो किसके हैं। ठीक, तो जब भी पोजेशन दिखाया जाए तो वहाँ क्या लगता है? हुज। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताई गई थी कि अगर कभी भी कुछ भी निर्जीव होगा, नॉन लिविंग होगा, तब आप वहाँ पे हुज नहीं लगा सकते। ठीक, जैसे एग्जाम्पल समझिए कि अगर मान लीजिए कोई दुकान है, नई खुली है आपके शहर में और उसका उद्घाटन होना है, तब आप इस तरह से सेंटेंस नहीं बना सकते कि शॉप हुज इनोग्रेशन। इस तरह से आप नहीं बना सकते, क्योंकि दुकान, दुकान क्या है? नॉन लिविंग है। क्या वो कोई जीवित चीज़ है? वो निर्जीव है ना। और जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके साथ में आप हुज नहीं लगा सकते। तो शॉप हुज इनोग्रेशन कहना बिल्कुल गलत होगा। अगर फिर भी आपको इस टाइप से सेंटेंस दिए जाएं तो आप उनको कैसे करेक्ट करोगे? आपको बोलना पड़ेगा शॉप इनोग्रेशन ऑफ विच तो आप लगा सकते हो, ये लगाना एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर निर्जीव है चीज़, नॉन लिविंग है, तब आप वहाँ पे हुज नहीं लगा सकते। जैसे कि दुकान, पेन, पेंसिल, स्केल, ये सब नॉन लिविंग चीज़ें हैं, इनके साथ में आप हुज नहीं लगा सकते। यहाँ तक हमारा हुआ। लास्ट जो इसके बाद बचता है वो कौन सा है? दैट। बस हमें दैट को और समझना है, फिर हमारा रूल नंबर 4 ख़त्म हो जाएगा। तो दैट का यूज़ आप कहाँ कहाँ करते हैं, इसको अच्छे से समझना है। जब कभी भी ऑल वर्ड के साथ में आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखाई देगा। अनकाउंटेबल नाउन यानी ऐसी चीज़ें जिनको आप गिन नहीं सकते, जैसे कि मनी, नॉलेज, बैगेज, ये सब कैसे हैं? अनकाउंटेबल, जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते, है ना। तब आपको हमेशा उनके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? दैट। जैसे कि ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज़ बीन स्पेंट। ऑल के साथ में मनी लगा है, ऑल के साथ में मनी कैसा है? अनकाउंटेबल, तो इसके साथ में हमें फिर दैट लगाना ही पड़ेगा।
ये हुआ हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, और हम दैट का यूज़ कहाँ करते हैं। फर्स्ट हुआ ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन के साथ। सेकंड यूज़ क्या है, जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री होगी। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हो, जब आपको सारों में से कोई बेस्ट वाला बताना होता है तब आप वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो, और वहाँ पे फिर आपको दैट भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए, दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई हैव एवर हर्ड, कि मैंने आज तक जितनी भी कहानियाँ सुनी हैं उसमें ये वाली जो है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। ठीक, तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। द मोस्ट से आप समझ गए सुपरलेटिव डिग्री है, तब आपको ये क्लियर हो गया कि आपको दैट भी लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्ट्रेस दैट वी हैव एवर मेट। अभी तक हम जितनी भी एक्ट्रेस यानी कि हीरोइनों से मिले हैं उसमें ये जो है ये सबसे ज़्यादा सुंदर थी। अगेन द मोस्ट ब्यूटिफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस से आप समझ गए क्या कि सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है तो दैट ज़रूर आता है। नेक्स्ट, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट दैट मेट मी येस्टरडे, जो मुझे कल मिला था वो जो है सबसे बढ़िया स्टूडेंट था। ठीक, द बेस्ट स्टूडेंट कैसा है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव है तो दैट ज़रूर आएगा। क्लियर। अब थर्ड, और आप कहाँ यूज़ करते हो दैट का, जब भी आपको ये वर्ड दिखाई देगा द सेम। अगर आपको ये दिखाई दे जाए द सेम तो वहाँ पे दैट आना ही आना है, डिसाइडेड है, एकदम फिक्स है ये। देखिए एग्जाम्पल, शी इज़ द सेम गर्ल दैट हेल्प्ड मी। द सेम है तो दैट ज़रूर आएगा। नेक्स्ट, ही इज़ द सेम मैन दैट रॉब्ड ज्वेलरी, ये सेम वही आदमी है जिसने की ज्वेलरी चुराई थी, तो अगेन दैट आया। क्यों, क्योंकि द सेम लगा हुआ है। दैट के इतने रूल्स आपको एकदम क्लियर। और हम दैट का कहाँ यूज़ करते हैं, ये दो और हमारे बचे हैं इसके पार्ट्स, तीन आपने अभी ये देखे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ यूसेज दैट का क्या है, जब भी आपको इंसान के साथ कोई निर्जीव चीज़ दिखाई देगी, या आप कह सकते हो जीव और निर्जीव है साथ में। जैसे कि एग्जाम्पल, द मैन एंड हिज डॉग। मैन ये ह्यूमन है और उसका डॉग कैसा हो गया, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे ह्यूमन के साथ में उसका एनिमल है। तो अगर ह्यूमन के साथ में कोई नॉन लिविंग चीज़ होती है या फिर ह्यूमन के साथ में एनिमल होता है तब आपको वहाँ पे दैट लगाना पड़ेगा। जैसे द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ, जिसको कि मैंने देखा। क्लियर। नेक्स्ट, फिफ्थ यूसेज क्या है हमारे दैट की, ये लास्ट है, वो क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ। इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, जिसमें आपको निश्चित नहीं होता कि आप पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हो। ये हमने स्टार्टिंग की क्लास में बेसिक में समझ लिया था जब हमने प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ी थी। जैसे एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग यानी कुछ भी, कोई भी, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, ये सब कैसे हैं आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो इन सबके साथ में भी आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, दैट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ द ओनली गर्ल दैट आई लाइक मच, वो इकलौती वो लड़की है जिसको मैं इतना पसंद करता हूँ। ठीक, क्या यूज़ हुआ है, शी इज़ द ओनली। द ओनली से आप समझ गए दैट ज़रूर आएगा। नेक्स्ट देखिए, माई वाइफ हैज़ स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई गेव हर। द लिटिल आया है तो फिर अगेन दैट ज़रूर आएगा। क्यों, हमने रूल यही देखा है। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जैसे एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, इन सब के साथ में क्या है, दैट का यूज़ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गेव मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। ही गेव मी एवरीथिंग अगेन कैसा है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसीलिए इसके साथ में दैट ज़रूर आएगा। आई गेव हिम द फ्यू पेन्स दैट आई हैड गॉट, द फ्यू पेन्स, तो अगेन आप समझ गए दैट ज़रूर आएगा। तो ये हमारा रूल नंबर 4 यहाँ पे फिनिश होता है, जिसमें कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन या जितने भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है इन सब का हमने यूसेज अच्छे से समझ लिया है कि आपको कब कौन सा लगाना है और किस तरह से लगाना है। ठीक, अब हम करेंगे रूल नंबर 5 हमारी नेक्स्ट क्लास में।